मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं राहुल सिंह आपको नाइन्थ का जो हमारे पास एक चैप्टर है, बहुत बच्चों का ऐसा था कि हमको इस चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो उससे हमने एक एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पहली क्लास आज हमारी है। पहली क्लास में आज हम लोग कई चीज़ें हैं जो बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत बढ़िया तरीके से एक स्पेशल तरीकों से हम सीखेंगे, ठीक है ना। उसमें बेटा पहले हम आज आपको बताएंगे मोल, मॉलिक्यूल, एटम और कैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। इजी वे में हम इसको बताएंगे और आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं बढ़िया तरीके से, बिल्कुल, है ना। देखिए सबसे पहला बेटा आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर, ठीक, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे करना है हमको देखना है। देखिए वैसे तो आपको क्वेश्चन जब कभी भी कहेगा, आपको हमेशा और हमेशा आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको वैल्यू मास की दी जाएगी। फिर भी मैं कुछ एलिमेंट्स का लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 14, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39 और आपका फ्लोरीन भी आता है 19, कार्बन 12 और जो भी आएंगे बेटा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आराम से देखना है, बढ़िया से, बिल्कुल। जैसे सबसे पहला तो हमको बेटा मिलता है H2O का। अगर हमको कैलकुलेट करना है, अगर H2O का कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे इसको देखिए, समझ में आपको अच्छा आएगा, ध्यान देना है, ठीक। चलिए देखिए बेटा, तो H2O को जब हम लेकर चलेंगे तो H2O का कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा। H का मैंने अभी बताया, रफली फिर लिख दे रहा हूँ एक बार। H1 होता है, ऑक्सीजन 3 होगा, नाइट्रोजन 14 होगा, सल्फर 32 होगा, पोटेशियम 39 होगा, कार्बन 12 होगा, Na का बेटा 23। ये सभी वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि 9th और 10th लेवल पर ऐसा नहीं दिया जाएगा, आपको वैल्यूज सब गिवन में होंगी। बेटा H देखिए 1 × 2, ऑक्सीजन 3, 2 + 16, देखिए हमने हाइड्रोजन को पुट किया 1, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन 16, 2 + 16 18। बेटा स्मॉल यू का मतलब होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। चलिए ऐसे देखते हैं CO2 का, कार्बन मिला 12, बेटा ऑक्सीजन का 16 × 2 दैट इज 12 + 32 इज इक्वल टू कितना मिला, है ना। फिर ऐसे ही हमने देखा C6H12O6 कितना है बेटा, C का 12 इंटू में क्या मिला 6, हाइड्रोजन 1 इंटू में क्या आया 12, ऑक्सीजन 16 × 6। बेटा जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 180। कितना मिलेगा 180। ऐसे ही देखिए C12H22O11, ये हमारा होता है शुगर का फॉर्मूला, ठीक है ना, शुगर का फॉर्मूला। बेटा सी में हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, देखिए सी की वैल्यू 12 है और 12 का ही मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस हाइड्रोजन 1 × 22, ऑक्सीजन 16 × बेटा सॉल्व करने पर 342। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को बाद में ऐड कर लो, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए H2SO4, बेटा H1 × 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन बेटा 16 × 4। भैया जैसे ही आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा 98 यूनिट। और एक हमारा होता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला हमको आना चाहिए NH2CONH2। कैसे होगा बेटा, N14, फिर देखिए 1 × 2, कार्बन का 12 आया, ऑक्सीजन 16 हुआ,
नाइट्रोजन 14 हुआ 1 × 2, कितना बेटा मिला 60 यूनिट। कितना आ गया 60 यूनिट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से तो सिंपल वे में मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन कैसे भी आ रहा है, कुछ नहीं करना है, केवल एलिमेंट्स का मास अगर आपको क्लियर है, क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और डायरेक्ट आपको ये चीज ध्यान देनी होगी, जब कभी भी क्वेश्चन हमको मिलेगा तो हमारे पास केवल वैल्यूज पुट करनी है। देखिए सी है, सी की जगह पर सी का मास, एच की जगह पर एच का मास, ओ की जगह पर ओ का मास, और जो भी हमारे पास एटम्स लगे हुए हैं 6, 12 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, इसको हमको लेकर उसका मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर है। ऐसे ही हम देख सकते हैं, और भी एक देख लो आप, जैसे Na2CO3 आ रहा है बेटा, Na का लिखा हमने 23 इंटू में क्या आया 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 3, ये सॉल्व किया आपने बेटा 106। ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अभी हम इसके बाद आ रहे हैं आपका, देखिएगा मैथमेटिकली मैं पूरा आपको बताऊंगा बढ़िया सा। अभी क्या आता है बेटा मोल, क्या आता है मोल। फिर एक टर्म आपको आता है मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूल्स, फिर मैं आपको बताऊंगा एटम। केवल मैं न्यूमेरिकली कैसे आपको कैलकुलेट करना है मोल मॉलिक्यूल एटम को वो मैं बताऊंगा। मोल मॉलिक्यूल एटम को कैसे होगा बेटा, मोल का फॉर्मूला होता है N = W/m। W मतलब हो गया है वेट, और जहां M लिखा हुआ है वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आया, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। जब कभी भी हमारे पास मोल दिया हुआ है और हमको लाना है मॉलिक्यूल्स, तो आपको एवोगैड्रो नंबर जो आपका होता है 6.022 × 10⁻23, इनसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मोल हमको दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स लाना है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मॉलिक्यूल दे दिया गया है, मोल्स जाना है, इसी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। मॉलिक्यूल से एटम आना है, तो जो हमारे पास एटॉमिसिटी होगी वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। रिवर्स जाना होगा तो हमको डिवाइड। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल, आपको देखना है। मैंने बताया है मॉलिक्यूलर मास, अभी मैं पढ़ा रहा हूं मोल मॉलिक्यूल एटम को हम कैसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी वे में आपको देखना है। और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि मोल से मॉलिक्यूल आना है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, मॉलिक्यूल से मोल जाना है तो आपको डिवाइड करना होगा इसी नंबर से, मॉलिक्यूल से एटम आना है तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई होगा, वापस जाना होगा तो डिवाइड होगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो काफी हद तक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आना है। क्वेश्चन हमारा है 5.6 ग्राम 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। बेटा 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 ये क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा मोल बताइए, मॉलिक्यूल बताइए और एटम बताइए। तो हम लोगों को पहले बताना है मोल, पहले हम सीखेंगे मोल निकालना, ठीक है ना। तो मोल का बेटा फॉर्मूला जो होता है उससे पहले हमको देखना है, इसका लिखना है पहले फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट होता है स्मॉल w, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा m, और मोल हो जाएगा स्मॉल n। तो भैया जो भी कंपाउंड दिया होगा, जो भी कंपाउंड दिया होगा, हम सबसे पहला काम ये करेंगे इसका मास निकाल। तो मैंने भी बताया मास निकालने का तरीका, Na का मास दिया होगा आपको, फिलहाल ध्यान भी देना होगा 23, 2 आया, कार्बन आपको मिल गया 12, ऑक्सीजन आपको मिला है 16 × 3। आपने पूरे को सॉल्व किया 106 आया। कितना आया 106। अभी क्या है वेट आपका दिया गया है 5.3, यहाँ पर आया है 106, A7 हटाया, नीचे से क्या आया 0, सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 1/20। ये हमारा क्या हुआ मोल, क्या हो गया मोल। और देखिए आपसे एक तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कहा गया 30 ग्राम ऑफ C6H12O6, इसका भी बताना है मोल। हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी जा रही है वो हमारे पास होगी वेट, कितना आया 30 ग्राम। जो कंपाउंड दिया हुआ है हम यहाँ से निकालेंगे मास, कितना आएगा
कार्बन हो गया है 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, ये कितना आया बेटा बोलिए। ये सबको सॉल्व किया तो 180 मिला आपको, ठीक है ना। अभी हमको मोल बताना है, तो मोल का तो बस एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही फंडामेंटल है कि जो वेट है उसको रखो न्यूमरेटर में और जो मास है उसको रखोगे डिनोमिनेटर में। कैंसिल आउट हो गया 1 बाई कितना आएगा 6, 3 6 वाली। चाहो तो डेसिमल में भी आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मोल निकालने का ही आपसे कहा जा रहा है 36 ग्राम ऑफ H2O। कैसे करना है, जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा बोलो, W कितना मिला 36 ग्राम। H2O का मास कैसे निकालेंगे भाई, 1 आ गया इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 कितना आया 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 स्मॉल यू, ठीक। तो मोल आपने निकाला तो मोल की वैल्यू आ गई है वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक। फॉर्मूला बदलता नहीं, फॉर्मूला एक ही रहेगा। वेट की वैल्यू हमको यहाँ पर जो मिल रही है, वेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी खुद देखिए, दिया हुआ है 36, यहाँ 18, 2 टाइम्स जाएगा 2 मोल आ गया आंसर। क्या आ गया 2 मोल। में जितनी प्रॉब्लम्स हैं सभी में वेट को ग्राम में क्वेश्चन में दिया होगा, मास खुद निकाल लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, सिंपल आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के बाद जैसा भी क्वेश्चन में आपको आ रहा है तो ध्यान से समझोगे तभी क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अभी आता है एक क्वेश्चन, अगर हमारे पास दे दिया गया है 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3, बेटा इसमें तीनों वैल्यू निकालो, कौन कौन सा, मोल, मॉलिक्यूल और एटम। तो पहले तो हमने बताया आपको मोल निकालने का कॉन्सेप्ट, तो मोल जब निकालेंगे आप तो मोल का तो फार्मूला आ गया वेट, ठीक। और इसका जब मास आपने कैलकुलेट किया होगा, अभी मैंने बताया, जस्ट इसके प्रीवियस में जाइए तो 106 आया, मैंने यहाँ निकाला 106, डेसिमल हटाया 0 आया, 1/20, ये हमको क्या मिल गया मोल। फिर क्या हमको लाना है मॉलिक्यूल, क्या लाना है मॉलिक्यूल। जो हमारा मोल आया है हम केवल मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.022 इंटू 10⁻20, ठीक। मतलब मोल का जो भी आंसर आएगा, मोल का जो भी आंसर आएगा आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर लो। चलिए कट करते हैं, यहाँ कितना मिला 3.011, ये आपका बेस इक्वल है तो पावर माइनस, या एक से एक पावर कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ पर आपका बचेगा 3.011 इंटू में आ जाएगा 10⁻22, ये हमारा मॉलिक्यूल आ गया। क्या आ गया मॉलिक्यूल। अभी हमको एटम बताने हैं, अगर आपसे कहा जाए चलिए बताइए भाई Na का एटम आपको बताना है, एटम ऑफ Na में कितना एटॉमिसिटी लगी है बेटा 2। तो जो हमारा मॉलिक्यूल का आंसर आया, जो भी मॉलिक्यूल का आंसर आया उसका हमने 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 6.022 पावर में मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ आपका मल्टीप्लाई हो गया। फिर ऐसे ही आपने क्या किया, कार्बन से देखा, कार्बन का क्या हो गया, कार्बन में तो 1 ही लगा हुआ है, जो आपका मॉलिक्यूल का आंसर आया आपने इसको लिखा और उसका आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज आना नहीं है, ये हमारा फाइनल हो गया, कार्बन का एटम हो गया, एटम ऑफ कार्बन। एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा बोलिए भाई। तो क्या किया आपने, जो भी हमारा मॉलिक्यूल का आंसर आया हमने उसको यहाँ पर लिखा और मल्टीप्लाई कर लिया किससे 9.033, 10 की पावर कितना मिला, सॉरी नहीं सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारा मोल, मॉलिक्यूल मोल का जो भी हमारा आंसर आया मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मॉलिक्यूल से हमारा एटम आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो बच रहा है वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। इसे आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में 90 ग्राम ऑफ C6H12O6 में बताना है मोल मॉलिक्यूल एटम। कैसे होगा, पहले हमने बताया मोल, तो बताइए मोल निकालने का जो फार्मूला है क्या होगा, वेट ग्राम में एटम रखा, इसका हमने निकाला मोलर मास, अभी अभी हमने आपको बताया कार्बन का कितना होगा 12 इंटू 6, 1 इंटू 12
16 इंटू कितना आ गया 180। ये आपने सॉल्व किया, सॉल्व कर लिया 1/2। फिर आपने बताया मालिक्यूल, मालिक्यूल कितना आया, जो हमारा आंसर आया मोल का उसको मैंने लिखा और मालिक्यूल के लिए एवोगैड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ कितना आया 3.011। फाइनली क्या मिला 3.011 10⁻23। फिर हमारा क्या आया बेटा एटम। आप बताइए एटम कितने हैं, किस किस का है, एटम ऑफ कार्बन, फिर क्या आया एटम ऑफ हाइड्रोजन, फिर आपका आया एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब कार्बन अगर आया तो कार्बन में जो हमारा आंसर आया 3.011 10⁻23 मल्टीप्लाई ऑफ 6। 3.011 इंटू आया 10⁻23 इंटू 12। ठीक, यहाँ आया 3.0011 10⁻23 इंटू में क्या आएगा, इंटू आ गया 6। कार्बन निकालने के लिए हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन निकालने के लिए 12 हुआ, ऑक्सीजन निकालने के लिए 6 हो गया। ये हमारा जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल लीजिए। मोल मॉलिक्यूल एटम आपका क्वेश्चन यहाँ से इजी वे में आपका क्वेश्चन यहाँ से हो पाएगा ना। चलिए इसी के बाद देखिए, देखिए इसमें कुछ हमारे पास मोल है, मॉलिक्यूल है, एटम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लीजिए कभी कभार आपसे कोई पूछ ही ले कि बताइए भाई एटॉमिसिटी क्या होती है, कोई अगर आपसे पूछे एटॉमिसिटी क्या होती है तो सिंपल सा डिफिनेशन है क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम present in molecules, total number of atoms present in molecules called atomicity, total number of atoms present in molecules called atomicity। अच्छा इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए हमने कहा N2 कितना एटम है बेटा 2, हमने कहा ओजोन, अक्सर पेपर में पूछा था ओजोन में कितना हुआ एटॉमिसिटी 3, हमने कहा बताइए भाई सल्फर, तो आपने कहा सर सल्फर का हो जाएगा 8, ठीक है ना। हमने बोला बताइए भाई इनर्ट गैसेस, या इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस, चूँकि ये रिएक्टिव नहीं होती हैं, हीलियम आती हैं इसमें, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ज़ीनॉन हो गया, रेडॉन, ये कितना मिलेगा 1, कितना आ गया 1, है ना। और अगर आपसे कहा जा रहा है फास्फोरस, बताओ फास्फोरस का कितना हो जाएगा, फास्फोरस का P4, ये बेटा आ गया 4। एटॉमिसिटी कोई कहे क्या होगा, क्या बताओगे आप, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। N2 में 2 हो गया, ओजोन में 3 मिल रहा है, सल्फर में 8 मिल रहा है, इनर्ट या नोबल गैसेस का 1 हो जाएगा, और आपका फास्फोरस में 4। अक्सर पेपर में आता है बताइए भाई फास्फोरस में कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4, ओजोन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कितना 3, सल्फर में कितना होगा, आप कहेंगे सर 8। ये आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको हल्का सा यहाँ ध्यान देना ही होगा। हमने कहा चलो भाई नाइट्रोजन बताओ, आपने कहा सर 2, समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बिल्कुल बेसिक सा हमारा है मोल मॉलिक्यूल एटम को कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमारे को क्या मिलता है एटॉमिसिटी क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो मैंने बताया मोल मॉलिक्यूल एटम और एटॉमिसिटी, ये पूरा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लेकर चलिए। आज जो हमारा रहेगा, आज केवल हम यहीं तक रखेंगे, अगले दिन जो हमारी क्लास रहेगी एक नए टॉपिक की रहेगी। चलिए इसको ध्यान देते हैं और आज इसको अच्छे से तय करिए, हम क्वेश्चन से इसको बढ़िया सा प्रैक्टिस कराएंगे। आज जो जिन लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मोल उनको कैलकुलेट करना नहीं आ रहा था, मॉलिक्यूल नहीं आ रहा था, एटम नहीं आ रहा था, काफ़ी लोगों ने बोला सर एटॉमिसिटी नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।